न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भोपाल से आ रही खबर के साथ। फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। जेके रोड के पास फैक्ट्री में आग लगी है। फैक्ट्री में आग लगी, बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां आग लगी है आसपास कई फैक्ट्रियां और कार के शोरूम है। फैक्ट्री में केमिकल से भरे कंटेनर में ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए, ये उसी जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी है और हर तरफ धुआं ही धुआं है। ये फैक्ट्री है और फैक्ट्री में आग लग गई, भीषण आग लगी है। जेके रोड के पास ये आग लगी है और बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। आसपास और भी फैक्ट्रियां हैं, कार के शोरूम है। अगर आग को समय पर नहीं बुझाई गई तो फिर और भी ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। फैक्ट्री में केमिकल से भरा एक कंटेनर, उसमें ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद बहुत ज्यादा आग लगनी शुरू हुई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है, लेकिन देखिए कितनी खतरनाक की आग है और धुआं हर तरफ। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या आग पर काबू पाया गया? आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो काला धुआं उठता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, नजर आएगा। आग की लपटें भी अभी यहाँ पर काफी तेज उठती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जो मौके पर फायर की गाड़ियां पहुंची है, दमकल की टीमें पहुंची, उन्होंने लगातार पानी का छिड़काव किया है और नॉर्मल पानी का छिड़काव नहीं किया है। केमिकल युक्त पानी डाला गया है, वो केमिकल जो आग पर जल्दी काबू पा लेता है। और मशक्कत यहाँ पे आग पे काबू पाने में इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि ये केमिकल फैक्ट्री है और बहुत ज्वलनशील पदार्थ जो है वो यहाँ पर रखे गए हुए। ये देखिए, ये फॉर्म टेंडर व्हीकल लाया गया है। ये आग पर जल्दी से जल्दी काबू पर पा सकता है और इसलिए ये नॉर्मल जो दमकल की गाड़ियां हैं, जब उनसे आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो ये स्पेशल व्हीकल्स जो है वो यहाँ पर बुलवाए गए हैं। और आपको ये सफेद फॉर्म यहाँ पर नजर आ रहा है। ये जमीन पर जो सफेद फॉर्म दिख रहा है, यही वो केमिकल है जिससे केमिकल वाली जगहों पर जब अगर आग लगती है तो उसको बुझाने में उसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे किया जाता है। और आप ये तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं कि एक वाहन भी यहाँ पर खड़ा हुआ है और उस वाहन भी यहाँ पर आग की चपेट में आ गया है और वो भी धू कर जल रहा है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल है ये, उसमें भी आपको आग जलती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। हरे कलर का ये जो वाहन या ऑटो आप देख रहे हैं, उसमें यहाँ पर आपको आग जलती हुई दिखाई देगी। और इस पूरी आग पर काबू पाने के लिए जो फायर सेफ्टी के एक्सपर्ट है वो यहाँ मौके पर मौजूद है। पुलिस यहाँ पे पहुंच चुकी है, जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे और हमने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले भी कई बार आग लग चुकी है और केमिकल भंडारण यहाँ पर कितना है उसकी जांच यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन वो रेगुलर जांच नहीं होती है, लापरवाही बरती जाती है। और यही वजह है कि इस तरीके के हादसे होते हैं जो कभी भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। इस घटना की आग की लपटें उठी हैं और वासु, हम आपके जरिए देख पा रहे तस्वीरों में कि बहुत भयानक आग लगी है जिसका धुआं हर तरफ नजर आ रहा है। किस चीज की ये फैक्ट्री थी वासु और कैसे ब्लास्ट हुआ कंटेनर में? क्या वजह है? फैक्ट्री के मालिक का क्या कहना है? आसपास कितनी फैक्ट्रियां हैं? विस्तार से बताइए वासु। बिल्कुल, देखिए ये केमिकल फैक्ट्री है। यहाँ पर थिनर जो है वो बनाया जाता है, जिस तरह से अभी तक जानकारी मिल रही है। और आसपास बड़ी मात्रा में यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं क्योंकि ये गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर ये पूरी आगजनी की घटना हुई है। गाड़ियों के यहाँ पे शोरूम है, ट्रांसपोर्टेशन के हब हैं जहाँ से माल जो है वो दूसरी जगहों पर भेजा जाता है। और यही वजह है कि ये जो पूरा एरिया है वो सेंसिटिव हो जाता है काफी ज्यादा। और इसके बाजू में भी कई सारी जो फैक्ट्रियां हैं जहां पर थिनर और अन्य केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं और मौजूद है। मैं आपको बता दूं, ये जो काला धुआं दिखाई दे रहा है आपको, ये बहुत जहरीला धुआं है, ये केमिकल वाला धुआं है। इसलिए आप यहाँ पे जो फायर सेफ्टी के जो काम में लोग जुटे हुए हैं उनको अगर आप देखें तो इन्होंने अपने चेहरे को कवर किया हुआ है, रुमाल से ढका हुआ है और रुमाल को भिगाकर इन्होंने अपनी नाक को बंद की हुई है ताकि ये धुआं अंदर न जाए। अगर ये धुआं अंदर जाएगा तो ये काफी नुकसानदायक भी हो सकता है और बड़ी विकट की परिस्थितियों में यहाँ पर काम जो है वो करना पड़ रहा है इन तमाम लोगों को जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि बहुत जहरीला धुआं, केमिकल वाला धुआं है जो यहाँ से उठ रहा है। ये काला धुआं आप देखिए, पूरी फैक्ट्री जितने यहाँ पर कांच थे वो फूट चुके हैं। आग के कारण यहाँ पे केमिकल में ब्लास्ट हुए हैं, ऐसी जानकारी जो है मिल रही है। मशीनरी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जलकर खाक हो गई है। दीवारें जो हैं वो भट्टी बन चुकी है, भट्टी की तरह ये पूरी फैक्ट्री जो है वो यहाँ पे अभी इस वक्त तप रही है।
काफी ज्यादा टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि ये केमिकल वाली आग है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, ये नॉर्मल आग नहीं है, ये केमिकल वाली आग है, और इसलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और भीषण लपटें यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पे उड़ती हुई दिखाई दे रही है, और काफी खतरनाक ये जो पूरा इलाका है वो बन चुका है। कई सारे एसी, गैस सिलेंडर्स, ज्वलनशील पदार्थ जो है वो यहाँ पर है, और ये एक तरीके से बड़ी दुर्घटना जो है वो भोपाल में हुई है। हालांकि जब मेरी यहाँ पे जो थाना प्रभारी हैं हेमंत श्रीवास्तव, उनसे बात हो रही थी, एकमात्र अच्छी बात अब तक इस पूरी आगजनी की घटना में वो ये है कि कोई जनहानि अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है। एहतियातन मौके पर जो एम्बुलेंस हैं उनको यहाँ पर भेजा गया है, और जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी यहाँ पर आ गई है, यानी कि स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन आग जो है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। जी बिल्कुल वासु, आप विस्तार से बता रहे हैं कि अब तक क्या कुछ किया जा चुका है और क्या किया जा रहा है, और कई सारी गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर मौजूद हैं। क्या इन गाड़ियों की संख्या आगे बढ़ाई जा सकती है वासु? और दूसरा ये कि आग इतनी ज्यादा तभी फैली जब फैक्ट्री में कोई सुरक्षा के इक्विपमेंट्स नहीं थे, फायर सेफ्टी के। मुझे ऐसा लगता है अगर होते तो शायद इतनी आग नहीं फैलती। इसको लेकर कुछ कहा गया क्या वहां पर? देखिए, अभी कोई भी जिम्मेदार यहाँ पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। फायर सेफ्टी की गाड़ियों का आप जिक्र कर रहे थे, एक के बाद एक कई गाड़ियां जो है वो यहाँ पर मौके पर पहुंच रही हैं। 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां अब तक यहाँ पर आ चुकी हैं, और जाहिर सी बात है लापरवाही तो है ही। लापरवाही के बिना इतनी बड़ी आग कैसे लग सकती है? कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर लापरवाही हुई है, और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से हमने बात की है ऑन कैमरा। उन्होंने इस बात को कहा है कि पहले भी आग लग चुकी है, यानी कि पहले भी आग लगी है, तो आपने सबक तो लिया नहीं, और लोगों की जान को इस तरीके से जोखिम में डालने का काम जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। न जाने इस तरीके की घटनाओं का इंतजार क्यों करते हैं। और यहाँ देखिए आप, लगातार जो धुआं का गुबार है वो और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है, आग और भी ज्यादा तेजी से यहाँ पे भड़कती हुई नजर आ रही है, और इसको रोकने में अभी तक कोई कामयाबी यहाँ पर नहीं मिली है। और लगातार यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो मीडिया के लोग हैं, उनको भी यहाँ से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि ये काफी खतरनाक हो चुकी है ये जगह, और भी ज्यादा धमाके जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकते हैं, क्योंकि आग जो है वो काफी खतरनाक हो रही है, आग काफी बड़ी हो रही है, और बड़े बड़े ड्रम्स में यहाँ पे केमिकल की स्टोरेज होने की जो बात है वो यहाँ पर सामने आ रही है, और ये पूरा इलाका भट्टी बन चुका है। भट्टी की तरह ये इलाका जो है जलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, और बड़े पैमाने पर यहाँ पे नुकसान तो हुआ है, लेकिन ये नुकसान भी यहाँ के जो संचालक है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, उसकी गलती भी इसको कहीं ना कहीं माना जा सकता है। हालांकि अभी भी जो वजह स्पष्ट नहीं हुई है। आपको याद है कि भोपाल में ही सदी की सबसे बड़ी गैस त्रासदी जो है वो हुई थी, सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल घटना जो है वो हुई थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं, चाहे गोविंदपुरा हो, मंडीदीप हो, और अक्सर आगजनी की घटनाएं सामने आती हैं। अभी तो गर्मी का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है, उसके पहले इस तरीके की आग लगना अपने आप में कई सारे जो सवाल है वो खड़े करता है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं आप वासु, और ये चिंता का विषय है कि इतनी बड़ी त्रासदी ने क्या कोई सबक नहीं सिखाया लोगों को। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर बैक टू बैक पहुंच रही हैं, आग को बुझाने का प्रयास जारी है। आग यहाँ पर बुझ नहीं रही है बल्कि बढ़े जा रही है। वासु, आसपास और भी फैक्ट्रियां बताया जा रहा है, और उनको भी नुकसान पहुंचने की संभावना लग रही है। उनके मालिक और उनके स्टाफ सबको बाहर निकाल दिया गया क्या? सभी अपने मुंह पे रुमाल बांध के रखे, कपड़ा गीला करके। एसडीआरएफ का कहना है भैया सभी अपने मुंह पे रुमाल बांध के रखे, ये केमिकल फैक्ट्री है। सभी लोग से अनुरोध है, सभी यहाँ पे घूम रहे भैया, बाकी लोग इधर खड़े मत रहो, सभी अपने मुंह पे रुमाल बांध के रखे। एसडीआरएफ की टीम है, ये केमिकल फैक्ट्री है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं अपने मुंह पे रुमाल बांध ले और उसको गीला करके बांध ले, क्योंकि ये बहुत खतरनाक गैस है जो इस वक्त यहाँ से निकल रही है, आग निकल रही है। ये केमिकल चल रहा है, ये केमिकल चल रहा है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आसपास के जो लोग हैं उनको ये कितनी बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा होगा, और कितना जहरीला ये जो पूरा धुआं है वो यहाँ पे हो सकता है, कितना हानिकारक धुआं है वो यहाँ पे हो सकता है। एक के बाद एक जो स्पेशल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जिनको फॉर्म टेंडर कहा जाता है, ये फॉर्म टेंडर की गाड़ियां हैं,
जो यहाँ पर मौके पर लगातार पहुंच रही हैं और इनके जरिए कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि ये केमिकल में लगी हुई आग है। नॉर्मल पानी से इसे बुझा पाना मुश्किल है, इसलिए जो केमिकल यहाँ पे की जा रही है। और आप ये देखिए, ये केमिकल्स है जो आग बुझा सकते हैं, उनको यहाँ पे फायर ब्रिगेड में भरा जा रहा है पानी के साथ, ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। लेकिन अभी तक इस आग को काबू करने में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है। आग बहुत तेजी से यहाँ पर भड़कती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल वासु, और बहुत ज्यादा इसको लेकर ध्यान रखना होगा, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। और वहां भी समय समय पर अनाउंसमेंट ये हो रहा है कि जो भी लोग यहां पर मौजूद हैं वो रुमाल मुंह पर बांध ले, गीला करके रुमाल बांध ले, क्योंकि जो ये धुआं निकल रहा है ये कोई आम आग लगने के बाद का धुआं नहीं है, बल्कि केमिकल से बना हुआ धुआं है। जब यहां पर आग लगी है तो एक केमिकल का कंटेनर था, जिसको ब्लास्ट होने के बाद देखा गया कि आग ने और भी ज्यादा विकराल रूप लिया है। केमिकल से भरे कंटेनर में ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते आग भड़की और इतनी ज्यादा यहां पर भीषण आग लगी है कि अभी उसको कंट्रोल कर पाना असंभव लग रहा है। लेकिन लगातार कोशिश जारी है और फोम टेंडर की गाड़ियां तक यहां पर पहुंच रही हैं। जैसा कि वासु जानकारी दे रहे थे कि सिर्फ पानी से आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है, इसके लिए स्पेशल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो बुलाई गई हैं। बैक टू बैक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि अब तक जो एक फैक्ट्री तक ही आग लगी थी, आग थोड़ी बढ़ी है और कोई जनहानि ना हो, इसके लिए जो पीछे है लोगों को किया जा रहा है। वासु, आप इस वक्त वहां पर मौजूद है और नजर बनाए रखिएगा। वासु, फिलहाल शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।